कहाँ थे हम लोग? हम पहुंच चुके थे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉइल। सी, पहले मैंने आपको मैग्नेटिक फील्ड समझाया था किसका? लेट्स रिकॉल, कहाँ थे हम लोग? मैग्नेटिक फील्ड समझाया था पहला किसका? पहला समझाया था बार मैग्नेट का, दूसरा समझाया था स्ट्रेट कंडक्टर। ये दोनों में मजा नहीं आया था हमको। तीसरा हमने बनाया था लूप, सर्कुलर लूप। तो फिर मैंने आपको समझाया था लूप के एक फेज में आपको करंट क्लॉकवाइज दिखता है, तो दूसरे फेज में आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखता है। जो फेज आपका क्लॉकवाइज करंट दिखाता है वहां पे साउथ पोल की फीलिंग आएगी आपको, और जहां पे नॉर्थ पोल दिखाता है वहां पे, सर जहां पे एंटी क्लॉकवाइज करंट दिखाता है वो आपको नॉर्थ पोल वाली फीलिंग दिखाता है। यहाँ वाले फेज से लाइंस बाहर आती हैं और यहाँ वाले फेज पे लाइंस अंदर जाती हैं। तो एक फेज आपका जिससे लाइंस बाहर आती हैं, दैट इज साउथ नॉर्थ पोल या एंटी क्लॉकवाइज करंट है वहां पे, और दूसरा फेज जहां से लाइंस अंदर जाती हैं वो वाला फेज आपका क्लॉकवाइज करंट दिखाता है और साउथ पोल बनता है वहां पे। या ये समझ लो जो फेज, मतलब ये ऐसा कॉइल है, ये कॉइल है, ठीक? याद है ना आपको? इस साइड से अगर आप देखते हो और आपको ये इनर फेस है, नहीं तो ये ऐसा है, तो करंट यहां से निकल रहा है, इसको अंदर जाता है, ऐसा लूप रखा। तो इधर से एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है और इधर से देखोगे तो क्लॉकवाइज दिख रहा है। ये साइड से देखोगे तो क्लॉकवाइज दिखेगा, ये साइड से देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। तो इधर से लाइंस बाहर आएंगी, राइट? इधर से लाइंस बाहर आएंगी ऐसे, और ये फेस से अंदर जाएंगी। जो फेस आपका क्लॉकवाइज करंट दिखा रहा है ना, उससे अंदर जाएंगी, और जो एंटी क्लॉकवाइज दिखा रहा है उससे बाहर आएंगी। ठीक है? आ रहा समझ में? यस सर। ओके, तो ये हो गया कहानी आपकी मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न। हाँ, फिर देखो मैंने ये भी बताया था जो स्ट्रेंथ है फील्ड की वो यही है, अंदर सबसे ज्यादा होती है, दूर जाओगे कम होते जाती है, एक्सिस पे सबसे ज्यादा होती है, यहाँ साइड में नियरली जीरो होती है, सामने थोड़ी बहुत फील्ड पैटर्न होता है, बाकी फील्ड लाइंस होती है स्ट्रॉन्ग, बाकी इधर उधर तो फिर खत्म ही हो जाती है, राइट? यस सर। पढ़ना। हाँ, तो ये हो गया। अब देखो, अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड आपने बड़ी मुश्किल से स्ट्रॉन्ग बनाया है, कैसे स्ट्रॉन्ग बनाया था याद है ना आपको? ये स्ट्रेट कंडक्टर था, हाँ, इससे लाइंस यहाँ पे अंदर जा रही थी और ये साइड से बाहर आ रही थी। मैंने एक एक चीज का एक्सप्लेनेशन दिया आपको। इधर से ये लाइंस ऐसे अंदर जा रही थी और यहाँ से ये लाइंस बाहर आ रही थी, यहाँ से ये लाइंस अंदर जा रही थी, यहाँ से ये लाइंस बाहर आ रही थी। जब आपने इसको ऐसे कर दिया तो ये सारी लाइंस इसके अंदर आ गई, तो एक तरह से बड़ा स्ट्रॉन्ग सा फील्ड बन गया आपको, राइट? लाइंस जो है वो पास पास में होगी तो स्ट्रॉन्ग फील्ड बन गया, राइट ना? याद है ना? यस सर। अब देखो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है, इसकी कैसे बढ़ाई जाए? हाउ टू इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड? तो क्वेश्चन है, आपने फील्ड का पैटर्न देख लिया, सब समझ लिया, अच्छा लगा आपको, नॉर्थ पोल साउथ पोल भी समझ लिया, सब कर लिया। अब सवाल है हाउ टू इंक्रीज स्ट्रेंथ। ये कुछ बोर्ड्स में क्वेश्चन भी पूछा जाता है, हाउ टू इंक्रीज द फील्ड, ये कैसे बढ़ाएं? इस फील्ड की स्ट्रेंथ को आप कैसे बढ़ा सकते हो? हाउ टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड? तो सबसे सिंपल चीज है, ये फील्ड करंट की वजह से आ रहा है। हेलो, यस सर। यस सर। ये फील्ड करंट की वजह से आ रहा है, तो करंट बढ़ा दो। इंक्रीज द करंट, इंक्रीज द करंट। दूसरा, उसके अंदर फील्ड की बात हो रही है, तो
जितना कम रेडियस होगा उतना स्ट्रॉन्ग फील्ड हो जाएगा, जितना ज्यादा रेडियस उतना कम फील्ड हो जाएगा। जितना ज्यादा रेडियस उतना, जितना ज्यादा रेडियस उतना सर कम होगा, सॉरी कम मैग्नेटिक इफेक्ट होगा, कम मैग्नेटिक फील्ड होगा, लाइंस दूर दूर रहेंगी। अच्छा, वन सेकेंड, anyone of you know this 467 B7325? Who is it? No, sir. सॉरी, कोई जानता है क्या इसको, कौन है ये 467? नो सर, नहीं No, जानते सर। sir. ये अभी ज्वाइन किया फिर डिस्कनेक्ट कर लिया खुद को। Okay, leave it. Leave it. So, how to increase the magnetic field? By increasing the current. अगर आप करंट बढ़ा दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, राइट? दूसरा, रेडियस आपका कम होना चाहिए, रेडियस आपका कम होना चाहिए। उससे क्या होगा? ये लाइंस है, ठीक है? जब इनको आप कर रहे हो क्लोज, इनक्लोज कर रहे हो, तो जितना छोटा रेडियस रखोगे लाइंस उतनी पास पास आ जाएंगी। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो इंक्रीज द करंट। इनफैक्ट आगे चल के आपको पता चलेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है डिक्रीज द रेडियस, छोटा कर दो, डिक्रीज द रेडियस, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ये आपको आगे जाके पता चलेगा, आज आपको पता नहीं चलेगा, बट फ्यूचर में आप जानोगे कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। 12th में आएगा ये टॉपिक, जहां पे इसका मैथमेटिकल फॉर्म भी होगा, तो वहां पे आपको मालूम चलेगा रेडियस डिक्रीज करने से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कम हो जाता, बढ़ जाता है, राइट? जितना कम रेडियस उतना ज्यादा। अब क्या है, आपने इसका एक लूप बनाया, ठीक, इतनी लाइन से एनक्लोज कर ली, एक और लूप बना दो, उसका भी फील्ड आएगा। एक लूप है, उसी के ऊपर दूसरा लूप, उसी के ऊपर तीसरा लूप और चौथा लूप, तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा लो लूप में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। कॉइल में बहुत सारे टर्न्स होते हैं, एक टर्न नहीं होता कॉइल में हजारों टर्न्स होते हैं। जितने ज्यादा टर्न्स उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है? सो हाउ डू वी इंक्रीज द फील्ड? बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स, increasing the number of turns। n बढ़ा दो, इनफैक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n भी होता है। अगर आप 12th में जाओगे तो आपको एक फॉर्मूला लिखा हुआ मिलेगा, μ0 ni अपॉन 2r, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। ओके, आ रहे समझ में? Yes, sir. Okay. So how to increase the magnetic field? We can increase the magnetic field at the center of the coil by increasing the current, by increasing the number of turns, by decreasing the radius. Radius कम करना। Okay, I hope समझ में आया। So this concludes our next topic, that is coil or loop। सर्कुलर कॉइल कह लो या सर्कुलर लूप कह लो। अगला टॉपिक है सोलेनॉइड। सोलेनॉइड भी बड़ा स्पेशल टॉपिक है। प्रिया इतना लेट, अब चलते हैं सोलेनॉइड की तरफ। तो सोलेनॉइड भी एक स्पेशल टॉपिक है, अरेंजमेंट है स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड बनाने का। क्या सोलेनॉइड इज अ arrangement to obtain straight and nearly straight and strong magnetic field। क्या ऐसा ऐसा ये एक straight और strong
मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। नियरली स्ट्रेट एंड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने का एक अरेंजमेंट है, इसको बोलते हैं सोलेनॉइड। कैसे बनता है? तो ये सोलेनॉइड बनाने का बड़ा आसान तरीका होता है। लोग बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि सोलेनॉइड है क्या। तो सोलेनॉइड बड़ी आसान सी चीज है, सिंपल सी चीज है। आपको क्या करना है, ये आपने वायर ली, ये वायर बस आपको ऐसे रोल कर देना है। ये वायर आप रोल कर दो, तो जो वायर रोल कर दोगे ना आप, तो ये बन गया आपका सोलेनॉइड। ये जो डिवाइस है, ये डिवाइस को सोलेनॉइड। तो इससे फायदा क्या है, जब इससे आप करंट पास करोगे तो इसके अंदर नियरली स्ट्रेट और स्ट्रॉन्ग, नियरली स्ट्रेट और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। ठीक है, तो सर इसके बाहर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा? कुछ नहीं, यहाँ पे प्रैक्टिकली जीरो फील्ड होता है। जो होता है यहाँ अंदर और थोड़ा बाहर। जैसे ही दूर जाते जाओगे फील्ड गिर के खत्म हो जाएगा। इस साइड तो बोलते हैं प्रैक्टिकली जीरो होता है। क्यों? वंस अगेन फील्ड लाइंस दूर दूर चली जाती, तो आपका बाहर फील्ड नियरली जीरो मिलता है। ठीक, प्रैक्टिकली जीरो होता है। सर यस सर हम आर्क के फॉर्म में सोलेनॉइड बना सकते हैं? हाँ, उसको बोलते हैं टोरॉइड। ऐसा बनता है, ऐसा टोरॉइड बोलते हैं उसको। ऐसा आप जैसा चाहे सुन रहे हो, उसमें क्या है? टोरॉइड सर ये क्या है? ये सब अरे कुछ नहीं, पढ़ने को आएगा क्या सर? 12th में मिलेगा। 12th में ऐसा एक सोलेनॉइड होता है, उसी को ऐसे बेंड करके ऐसा जोड़ दो। अरे ये कैसे रॉड ले लो, उसके ऊपर ऐसे 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 मून करके रख दो, तो उसको बोलते हैं टोरॉइड। जब जैसी जरूरत पड़ी वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड हम बनाते चले गए। समझा? यस सर। कोई बड़ी बात Yes, नहीं है, sir. वो तो एक फील्ड है। हाँ, सो सर ये टोरॉइड सोलेनॉइड। मोटर्स में काम आता है? मोटर्स में? नहीं 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 नहीं, टोरॉइड मोटर में शायद से, हाँ मोटर बनती है इसकी, लेकिन नहीं रे, नहीं मोटर में नहीं काम आता, नहीं, क्योंकि इसके बाहर फील्ड नहीं होता। ये एक्चुअली मैग्नेट, ये चार्ज पार्टिकल्स एक्सेलरेट और घुमाने और अलग अलग जगहों पे काम आता है। अभी इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मुझे भी नहीं मालूम, बिकॉज मोटर में तो नहीं काम आता। क्यों? फील्ड इसके अंदर है, इस रीजन में है, यहाँ बाहर फील्ड नहीं है, तो अपने किसी काम का नहीं। बाहर यहाँ पे अपन कुछ नहीं घुमा सकते, यहाँ कुछ नहीं घुमा सकते, इसके अंदर कुछ कर सकते, राइट? यस सर। समझा ना? तो पता नहीं वो चार्ज पार्टिकल्स को यूज करते हो कहीं पे अंदर, मैंने कभी देखा नहीं कोई एप्लीकेशंस। ओके, तो ये जैसे मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है? तो यहाँ पे इसका पैटर्न, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होती है, या फील्ड का पैटर्न कैसा होता है, व्हाट इज पैटर्न ऑफ फील्ड। तो समझो एक फेस आपका, ये फेस आपका क्लॉकवाइज करंट दिखा रहा है, मतलब इधर से लाइन इन हो रही है, यहाँ से बाहर आई, फिर ये अंदर का साइड है, फिर अंदर, फिर ये अंदर के साइड है, ये बाहर से है, फिर ये अंदर के। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हम लोग मापेंगे कैसे सर? मैं भूल गया। ये क्लॉकवाइज करंट जा रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज करंट जा रहा है, कैसे वो करेंगे सर? देखो वो तो आपको देख के पहचानना पड़ेगा बेटा, बड़ा मुश्किल होता है स्टार्टिंग में, लेकिन इस पे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में भी। हाँ, ये देखो जो फिगर बनाया है उसमें मैंने ऐसा दिखाया है, इस साइड से ऐसे आ रही है लाइंस, ऐसा इधर से वायर मैंने निकाली है, फिर ऐसे बाहर, फिर इधर बैक साइड से वायर, डैश लाइन मतलब बैक साइड है, फिर इधर से बाहर, फिर डैश लाइन मतलब फिर ऐसा, फिर डैश लाइन। सर समझ गया। मतलब सर जहां से करंट आता है वहां से क्लॉकवाइज जाता है, और जहां से करंट जाता है वहां से एंटी क्लॉकवाइज ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सी आपको देख के पहचानना है, जहां से जाता है मतलब क्लॉकवाइज भी जा सकता है। देखो मैं घुमाने के लिए, ये देखना वायर ऐसा, ये वायर मेरा इन है, ठीक है? यहां से करंट एंटर करना है। अब मैं ऐसा भी बना सकता हूं, देखना ये ऐसा ऐसा, तो ये देखो यहां से करंट इन हो रहा है, ठीक है? तो करंट इन होके कैसे घूम रहा है, ऐसा 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 ऐसा, तो ये साइड से मुझे क्लॉकवाइज दिख रहा है। अभी यहीं से इन करके मैं उधर से एंटी क्लॉकवाइज भी बना सकता हूं। कैसे? वो तो मेरे फोल्ड करने के ऊपर है। ये देखो मैंने उल्टा फोल्ड कर दिया। एक वायर लेके आप पेन में अपने हाथ से फोल्ड करके देखो, आपको समझ में आए। ये देखो यहीं से करंट घुस रहा है, लेकिन इस बार कैसे घुस रहा है, ऐसा, तो इधर से मुझे एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है।
आपको सब समझ में आ जाएगा। एक क्या करने का, एक वायर लेने का, यार थोड़ा सा थ्रेड लेने का, रस्सी लेने का, कुछ भी ले लो और उसको पेन में ऐसा वर्ल करके देख लो। एक बार ऐसे वर्ल कर लो और एक बार ऐसे वर्ल कर लो, दोनों ही केस में आप कर सकते हो। तो इन एंड आउट का बिल्कुल लेन देन नहीं है। ये 3D फिगर है, 3 डायमेंशनल फिगर है, इसमें समझना थोड़ा मुश्किल रहता है। डैश लाइन का मतलब होता है अंदर है और स्ट्राइक लाइन का मतलब होता है बाहर है। तो ये देखो, ये ऐसा दिखा है कि ये वायर पीछे से जा रही है, ऐसे आ रही, फिर ऐसा, फिर ऐसा, ऐसा। तो करंट यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, तो ये फेस मुझे क्लॉकवाइज दिख रहा है, ये साइड से मुझे क्लॉकवाइज दिख रहा है। तो लाइंस इधर से घुसेंगी और ये फेस मुझे एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो लाइंस इधर से निकलेंगी, यहाँ से आउट होंगी। ये फेस आपका साउथ पोल की तरह काम करता है और ये फेस आपका नॉर्थ पोल की तरह काम करता है। तो दिस इज पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड का जो पैटर्न होता है वो कुछ ऐसा होता है कि एक साइड से लाइंस निकलती है, दूसरे साइड से लाइंस अंदर जाती है, राइट। तो जिधर से लाइंस अंदर जाती हैं दैट साइड एक्ट्स एज अ साउथ पोल, और जिधर से लाइंस बाहर निकलती हैं दैट साइड एक्ट्स एज अ नॉर्थ पोल। ओके, आ रहा है समझ में? Yes, sir. ओके, तो इसके अंदर जो रीजन है उस रीजन में बड़ा स्ट्रांग और नियरली स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। ठीक है, अब देखो, इसी को हमने नाम दिया है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। कैसा इलेक्ट्रोमैग्नेट? इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी पास करने से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। वैसे तो इलेक्ट्रोमैग्नेट किसी का भी बना सकते हैं, अब इलेक्ट्रोमैग्नेट अगर मैं बोलूं तो वो एक्चुअली इस सोलेनॉइड को ही नाम दिया गया, सोलेनॉइड विथ कोर ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। कोई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का, जैसे ये आयरन का बार लेके ऐसे ऐसे वर्ल करके ऐसा कर पास, तो इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का एक रॉड ले लो, उस रॉड के ऊपर ये सोलेनॉइड बना लो, इसको बोलते हैं कोर। जो रॉड लिए ना, फेनोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है? फेनोमैग्नेटिक, फेरो FERR। ओके सर, वो तो फेनो दिखाई दे रहा था, फेरो तो समझ आ गया कि आयरन से जिससे तो मैग्नेट बनाना चाहते हैं। तो फेरोमैग्नेटिक है, आयरन ही मान लो आप। तो ये बन जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गया, ये प्रॉपर बार मैग्नेट की तरह होता है। दिस इज इक्वली गुड, दिस इज एज गुड एज बार मैग्नेट, दिस इज एज गुड एज बार मैग्नेट। कैसे? जो जो चीजें आप बार मैग्नेट के बारे में सोचते हैं ना, वो सब इसके अंदर भी होती है। जैसे ये भी नॉर्थ साउथ में रेस्ट करता है, रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन when suspended freely, ठीक। देन इसका भी एक एंड साउथ की तरह होता है, इसका एक एंड नॉर्थ की तरह होता है, इसका भी एक एंड साउथ की तरह होता है, इसमें भी साउथ पोल और नॉर्थ पोल होता है। लाइन ऐसे अंदर जा रही है तो ये साउथ पोल बन जाता है, ये नॉर्थ पोल बन जाता है, ठीक। फिर इसकी स्ट्रेंथ किस पे? ये जो आपने सोलेनॉइड बनाया उसका स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता है? मतलब स्ट्रॉन्ग कैसे बनाऊं मैं उसको? वापस से वही कहानी, करंट बढ़ा दो, इसमें करंट बढ़ा दो, और क्या कर सकते हैं हम लोग? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बढ़ाना पड़ता है इसमें।
क्योंकि पूरा यहाँ जो है उसका वहां वाले पे असर नहीं है। सर आपने अभी 2-20 सेकंड में क्या बताया सर, मेरा अभी नेट चला गया था। देखो पहले तो मैंने बताया आपको कि सोलेनॉइड ही आपका एक तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेट है और वही आपका बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। कैसे? जैसे बार मैग्नेट नॉर्थ साउथ में जाके रुकता है ना, अगर फ्रीली सस्पेंड किया था, अगर आप सोलेनॉइड उठा के देखो ना तो वो भी आपके नॉर्थ साउथ में जाके रुकता है अगर आपने उसको फ्रीली सस्पेंड किया तो। ठीक है, पहला। ओके सर। दूसरा, एक एंड जैसे इसका नॉर्थ जैसा बिहेव करता है, दूसरा साउथ, वैसे बार मैग्नेट का भी था। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट इज एज गुड एज बार मैग्नेट, बस छोटे छोटे फर्क होते हैं। तो स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाएं हम इलेक्ट्रोमैग्नेट की? तो इलेक्ट्रोमैग्नेट एक्चुअली बहुत स्ट्रांग होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स इतने स्ट्रांग होते हैं कि दे कैन इवन लिफ्ट कार्स। स्क्रैप जो स्क्रैप होता है ना, आयरन का जो स्क्रैप होता है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का जो स्क्रैप होता है, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए जो हम यूज करते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट लेके जाते हैं और जितना मैग्नेटिक मटेरियल होता है वो सब ऊपर आ जाता है। फिर उसके बाद उसको क्या करते हैं, जहां पे लेके जाना हो तो वहां पे ले जाके मैग्नेटिज्म खत्म कर देते हैं, तो वो स्क्रैप को गिरा देता है। तो ये इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बना सकते हो आप कि वो आपका क्या बन जाए, वो इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए कि कार वार भी उठा सके, राइट? तो बड़ा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनता है किसमें? इलेक्ट्रोमैग्नेट। ऑब्वियसली जितनी जरूरत हो उतना बनाएंगे। तो कैसे बनाते हैं ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट? तो पहला है आप करंट बढ़ा लो, फिर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मैटर करता है। यहाँ पे पूरा कितना है वो नहीं, पर यूनिट लेंथ, मतलब 1 मीटर में कितना है, हर मीटर में उतना ही होना चाहिए, मतलब पास में टर्न्स होने चाहिए। टर्न्स बहुत ज्यादा है लेकिन बहुत दूर दूर है तो मजा नहीं। हमको क्या चाहिए? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ शुड बी मोर। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे वो है कोर। कोर जो हो वो होने को तो प्लास्टिक भी हो सकता है, लेकिन अगर आपको स्ट्रॉन्ग चाहिए तो कोर शुड बी मेड अप ऑफ फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस। क्या? कोर शुड बी मेड अप ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। जो आपका कोर है वो फेरोमैग्नेटिक होना चाहिए। इट शुड नॉट बी नॉन मैग्नेटिक। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का वो नहीं होना चाहिए। ओके, समझा? यस सर। Yes, sir. Yes, So sir. this way you can obtain strong and straight magnetic field, या एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट आपको मिल जाए। ठीक है, समझा? अब देखो, यस सर। सवाल ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट और जो बार मैग्नेट है वो बनते किससे? तो इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड बार मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड बार मैग्नेट दोनों मैग्नेटिक मटेरियल से बनते हैं, दोनों मैग्नेटिक मटेरियल से बनते हैं। बट इलेक्ट्रोमैग्नेट जो बनता है वो बनता है सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल से। कौन? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर मेड फ्रॉम सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। सॉफ्ट आयरन बोलते हैं उसको, सॉफ्ट आयरन, इससे बनाते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? ये एक ऐसी चीज होती है, दो टाइप के मटेरियल होते हैं। एक मैग्नेट बन जाता है और करंट खत्म कर देने से फिर पूरी तरह से डीमैग्नेटाइज हो जाता है। एक और आदमी होता है जो मैग्नेटाइज होता तो नहीं है लेकिन एक बार हो गया तो फिर डीमैग्नेटाइज नहीं होता। ठीक है, क्या होता है? दो टाइप के मटेरियल होते हैं, एक को बोलते हैं हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल और एक को बोलते हैं सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो बनता है वो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल का बनता है, वेरएस परमानेंट मैग्नेट्स, जो परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं वो बनते हैं हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल से। सर आयरन तो हार्ड होता है, सॉफ्ट कैसे होगा? वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बेसिस पे सॉफ्ट हार्ड होता है, नॉट इन टर्म्स ऑफ दिस। इसमें
वो स्ट्रेंथ वाली नहीं है, फिजिकल स्ट्रेंथ का स्ट्रेंथ नहीं है, हार्डर हो, वो होता है क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में हार्ड और सॉफ्ट बोलते हैं। बताता हूँ क्या है, इसको बोलते हैं हार्ड स्टील, हार्ड मैग्नेटिक सर मटेरियल। मैं लीव कर रहा हूँ क्लास, वो टेस्ट के बारे में कर रहा हूँ सर लीव। अच्छा ठीक है, चलो। हाँ, सो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर मेड फ्रॉम सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, सॉफ्ट आयरन होता है, whereas बार मैग्नेट या परमानेंट मैग्नेट्स जो बनाते हैं दोज आर मेड अप ऑफ हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स, स्टील होता है, स्टील से बनाते हैं, राइट। तो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल किसको बोलते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल which easily gets डीमैग्नेटाइज। मैग्नेटाइज भी आसानी से होता है, वो तो जरूरी नहीं है, डीमैग्नेटाइज बड़ा आसानी से होता है। जैसे ये आपने कोर लिया, कोर के ऊपर आपने वाइंडिंग कर दी, ये वाइंडिंग से आपने करंट पास कर दिया, अब ये करंट ऐसे यहाँ से निकल रहा है, ठीक है, तो उसकी वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब करंट आप बंद कर दो, जैसे आपने करंट बंद किया तो क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड भी खत्म हो जाएगा, ये सादा आयरन बार बचेगा। लेकिन कुछ कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं कि अगर आपने उनको मैग्नेटाइज किया तो डीमैग्नेटाइज नहीं होते। तो मुझे ऐसे मटेरियल वहां लगाने हैं जहां पे परमानेंट मैग्नेट बनाना है, और जहां पे टेम्परेरी मैग्नेट्स बनाने हैं वहां पे मैं सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल बनाऊं। तो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल इज वन व्हिच इजीली गेट्स डीमैग्नेटाइज्ड, whereas hard magnetic material is one which does not क्या, दो टाइप के मैग्नेटिक मटेरियल हैं, एक को बोलते हैं सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल और एक होता है हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल का फंडा क्या है, अगर उसको आप फील्ड में रखते हो तो इजिली मैग्नेटाइज होता है, इजिली तो मैग्नेटाइज नहीं वर्ड यूज करते, और आप उसको हटा देते हो फील्ड से बाहर कर देते हो तो डीमैग्नेटाइज हो जाता है पूरी तरह से। अब मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या बनाया था, टेम्परेरी मैग्नेट बनाया था। मैं चाहता हूं जब मैं करंट पास करूं तो मैग्नेट बने, और जब करंट बंद कर दूं तो उसका मैग्नेटिज्म खत्म हो, राइट। व्हाट वी वांट इज जब उसको मैं करंट पास करूं उससे तो वो मैग्नेट बन जाए, और जब करंट बंद कर दो तो डीमैग्नेटाइज हो जाए। और परमानेंट मैग्नेट मैंने किस लिए बनाया, ताकि वो परमानेंटली मैग्नेट बना रहे, उसको मैग्नेटिक फील्ड से कोई लेना देना ना रहे। ऐसा ना हो कि मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो मैग्नेट, वहां से हटाया तो मैग्नेटिज्म उसका खत्म। तो इसके लिए बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट शुड बी मेड अप ऑफ हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल which doesn't get easily demagnetized when removed from field, whereas electromagnets are made up of soft magnetic material which easily gets demagnetized. Okay, समझा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. ना ये हो गया हमारा सोलेनॉइड या इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की कहानी। अब तो ये मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हमने खूब पढ़ लिया। अब चलते हैं मैग्नेटिक फील्ड करता क्या है। तो लेट्स रिकॉल मैग्नेटिक फील्ड क्या करता था। कोई भी फील्ड का काम क्या होता है, फोर्स लगाना। किसी भी फील्ड का, चाहे वो ग्रेविटेशनल फील्ड हो, लेट इट बी इलेक्ट्रिक फील्ड, और लेट इट बी मैग्नेटिक फील्ड, any of the field you see has only one job, that is to exert force. किस पे फोर्स लगाना है उसको। तो जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड को फोर्स लगाना होता है मास पे, मैग्नेटिक फील्ड को फोर्स लगाना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को फोर्स लगाना होता है चार्ज पे। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड को फोर्स लगाना होता है मूविंग चार्ज और पोल्स पे। अगर बार मैग्नेट के टर्म्स में बात करो तो पोल्स पे, अगर मूविंग चार्ज के टर्म्स में बात करो तो मूविंग चार्ज पे।
तो इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, मैग्नेटिक फील्ड exerts force on moving charges। जो चार्ज पार्टिकल उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाएगा, चलता मतलब मूव करेगा, उस चार्ज पार्टिकल पे ये मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगा। वन, मैग्नेटिक फील्ड exerts force on moving charges। जैसे ये रहा आपका मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, इस पे एक चार्ज पार्टिकल जा रहा है, इस पे एक चार्ज पार्टिकल जा रहा है, क्यू चार्ज है, मूविंग विथ सम वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन। तो दिस विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव करेगा, किसके अंदर, एक चार्ज पार्टिकल मूव करता है फील्ड के अंदर, तो उस पे लगता है एक फोर्स। ठीक है, आ रहा समझ में? क्यों लगता है भाई? मैग्नेटिक फील्ड का काम है। मैग्नेटिक फील्ड बनाया किसने? मूविंग चार्ज ने। मैग्नेटिक फील्ड फोर्स किस पे लगाएगा? मूविंग चार्ज पे। ऑब्वियसली पोल्स पे भी लगाता है, बट वो पोल्स वाली कहानी अभी हमने साइड से रखी है। तो magnetic field is produced by moving charges and magnetic field exerts force on moving charges। Okay, आ रहा है समझ में? Yes, sir. Okay, so magnetic field exerts force on moving charges। अब देखो ये फोर्स किस पे डिपेंड करता है? This force depends on, पहला, मैग्नेटिक फील्ड वो स्ट्रांग होना चाहिए। जितना ज्यादा फोर्स डिपेंड्स ऑन, अगर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो फोर्स ज्यादा लगेगा। ठीक है, अगर एंगल थीटा, एंगल बिटवीन velocity, that is direction of motion, and magnetic field, ठीक, एंगल जितना ज्यादा, ये आप भूल भी जाओ तो चल जाएगा, ये भूल भी गया ना तो चल जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होना चाहिए पता नहीं सबको। और स्पीड पे और फाइनली चार्ज पे, कितना ज्यादा चार्ज। वैसे ये भी भूल जाओगे तो चलेगा, मतलब एग्जाम में तो नहीं पूछते, बट ठीक है याद रहा तो अच्छा। जो फोर्स लगता है किस पे फोर्स लगता है? चार्ज पार्टिकल पे। अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाता है, या अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाता है तो चार्ज पार्टिकल पे एक फोर्स लगता है। वो फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है? सॉरी, वो फोर्स जो लगता है किस पे डिपेंड करता है? मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है। फिर किस पे डिपेंड करता है? एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी। जिस डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है और जिस डायरेक्शन में फील्ड है, उन दोनों के बीच के एंगल पे डिपेंड करता है। देन डिपेंड्स ऑन स्पीड, कितनी स्पीड से, कितनी वेलोसिटी से वो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है। फिर किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है कितना चार्ज। इन सारे फैक्टर्स पे फोर्स आपका डिपेंड करता है। ठीक है, आ रहा है समझ में? Yes, sir. ओके, अब देखो ये फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बुक में आपके नहीं दिया है लेकिन आपको आना चाहिए। डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज गिवन बाय राइट हैंड स्क्रू रूल। क्या? राइट हैंड स्क्रू रूल, दैट इज rotate the fingers of right hand from motion। V मतलब direction of motion
motion to the field की तरफ, keeping palm on the plane, palm on plane, containing V and B, containing V and then outstretched thumb gives direction of force, gives direction of force. कैसे? Let's check. सपोज करो यहां मैग्नेटिक फील्ड है, किस डायरेक्शन में है? अंदर की तरफ है। कहाँ है? ऐसा अंदर की तरफ। एक चार्ज पार्टिकल लिया मैंने, पॉजिटिव चार्ज है, उस पे उसको ऐसा ऐसा फायर किया, ऐसा इधर जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस पे फोर्स किधर लगेगा? तो दो पेन लो, ठीक, दोनों को राइट एंगल्स पे या जो भी एंगल्स उस पे होल्ड करो, एक V का डायरेक्शन दिखाओ और एक फील्ड का। ये V का दिख रहा है, ये V है, और B अंदर की तरफ है, तो B अंदर हो गया। फिर ये दो पेन है, ये V दिखा रहा है, ये B दिखा रहा है, दिख रहा है ऐसा? हेलो, Yes, sir. अब ये V है, ये B है, तो ये राइट हैंड है, इसकी जो फिंगर्स हैं उसको V से B की तरफ घुमाओ, ये देखो दिख रहा है। थंब कहाँ जा रहा है? यहाँ जा रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो इस पे फोर्स लगेगा इधर। बहुत ट्रिकी होता है, जल्दी समझ में नहीं आता, बच्चे बहुत स्ट्रगल करते हैं इससे। 10th के तो करते ही करते हैं, 12th तक के करते हैं बच्चे इसमें स्ट्रगल। जैसे ये देखो, एक क्या है? फील्ड है, किसी ने एक चार्ज पार्टिकल Q लिया, इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर दिया, चार्ज पार्टिकल को इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर दिया, तो इस पे फोर्स किधर लगेगा? तो मैंने दो मार्कर लिए, ये V है, नया वाला मार्कर V है, ये पुराना B है, व्हाइट वाला B है। अब पाम को यहां रख के V से B घुमाना, ये देखो, ये V से B, तो थंब अंदर की तरफ जा रहा है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स लगेगा अंदर की तरफ, ये फोर्स एक्स इनवर्ड्स अंदर की तरफ लगता है, तो फोर्स एक्स इनवर्ड्स अंदर की तरफ फोर्स लगता है। आ रहा है समझ में? सर नहीं समझा। नहीं समझा? देखो, जिधर आपका V है और जिधर आपका B है, ऐसा है, ये थंब है, ये सॉरी फिंगर्स हैं, V से B की तरफ आपको घुमाना है। जैसे ये V है, ये B है, ऐसा घुमाना है, तो ऐसे कैसे घूमेंगे? ये ऐसा ऐसा घूमेंगे। थंब कहाँ जा रहा है? अंदर की तरफ, तो इस पे फोर्स अंदर लगेगा। V का मतलब समझ रहे हो ना? डायरेक्शन ऑफ मोशन। हाँ, और B का मतलब डायरेक्शन ऑफ फील्ड। हेलो, हाँ सर समझ गए। Yes, sir. समझ गए. डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो सर वो V पेपर वाला इधर जो है ना, हाँ, पेपर पे जो करके दिखाते हैं ना, वो समझ में आ गया था वो, जब मैम में समझाया था तभी। कौन सा पेपर बेटा? मतलब वो सर ये करंट का डायरेक्शन दिखाते हैं, बताते हैं ना, और उसका फील्ड लाइंस दिखाते हैं, वैसा। अच्छा 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 अच्छा, अरे बिल्कुल वैसा ही है बेटा, ये भी ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है। देखो आप अभी समझ यहाँ गया पे समझा ना? हाँ, तो ये V है, ये B है, बस फिंगर्स ऑफ राइट हैंड या तो ऐसे रखना है या तो ऐसे रखना है। जो V है उससे B जाना चाहिए शॉर्टर पाथ में, ये V ये B शॉर्टर पाथ है, ऐसा अंदर की तरफ थंब जा रहा है, तो अंदर की तरफ फोर्स लगेगा। यहाँ पे V ऐसा है, B अंदर की तरफ है, तो V और B ऐसा है, तो थंब इधर आ रहा है, तो ये डायरेक्शन में फोर्स होगा। ऐसे चार से बना बना के सोचोगे ना, एक्चुअली ये तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो सामने बिठा के समझाने में मजा है, बट
अनफॉर्चुनेटली, लेकिन आ जाएगा समझ में आपको, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। V से B की तरफ आपको फिंगर्स ऑफ राइट हैंड कर्ल करके घुमानी है, तो आउटस्ट्रेच्ड थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके, यस सर। Yes, sir. गुड। Yes, sir. तो ये हो गया आपका डायरेक्शन ऑफ फोर्स। आज एक काम करते हैं, आज यहीं स्टॉप कर देता हूं मैं। नेक्स्ट क्लास में इंपॉर्टेंट टॉपिक मोटर पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए मुझे मॉडल भी बनाना पड़ेगा, एक मॉडल बना के रखता हूं मैं, ठीक है। चलो तो आई विल स्टॉप हियर, करते हैं नेक्स्ट क्लास में। Thank you, sir. सर ओके, हाँ बोलो बेटा। सर मुझे सिर्फ